हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिका's मैथ्स क्लासेस। आज की गणित की इस कक्षा में हम क्लास 9 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया था प्रीवियसली। हम आपको 2 वीडियो शेयर कर चुके हैं इस टॉपिक पर, जिसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आपको ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है उसका नाम है त्रिभुज। तो हमने ट्रायंगल के आपको बारे में बताया था। मोस्टली हमारा जो ये टॉपिक है, जो हमारा ये चैप्टर है, वो त्रिभुजों की सर्वांग समता पर है। तो सर्वांग समता पर हमने आपको एक डिटेल वीडियो शेयर किया था। ठीक है, हमने सर्वांग समता की 4 कसौटियों के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। नाउ उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.1। चारों क्राइटेरियाज, चारों सर्वांग समता के नियम हम डिस्कस कर चुके हैं। वन बाय वन जिस जिसका यहाँ पर यूज करेंगे उसको हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 7.1 में हमें क्या गिवन है? चतुर्भुज ACBD। ACBD आपको एक चतुर्भुज गिवन है, क्वाड्रिलेटरल गिवन है। AB कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। ये AB जो है वो इस एंगल A को समद्विभाजित कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मींस 2 इक्वल पार्ट्स में, समान 2 भागों में बांट रहा है। तो आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ABC, दिस अपवर्ड ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ABD, ये नीचे वाला ट्रायंगल, आपको प्रूव करना है ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। साथ ही आपको ये भी बताना है BC और BD के बारे में, भुजा BC और भुजा BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये भी आपको बताना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको जिन 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है, उन 2 ट्रायंगल्स के साथ हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो जो पॉइंट्स हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, हमें गिवन है चतुर्भुज ACBD में AC इक्वल्स टू BD हमें गिवन है। ठीक है, साथ ही आपको दिया गया है कि AB जो है कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, 2 समान भागों में बांट रहा है। तो जो ये एंगल है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, जो 2 पार्ट्स बन रहे हैं इस एंगल A के, वो दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। क्लियर? सो हम लिख लेते हैं, ये एंगल है आपका CAB, और ये जो नीचे वाला एंगल है ये है DAB। क्लियर? ये हमारा गिवन पोर्शन था। नाउ हमें जिन 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है, जिन 2 ट्रायंगल्स को आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है, उनके साथ शुरुआत करते हैं। तो हम लेकर चलते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में। ठीक है, देखिए कैसे लिखते हैं। आपको ध्यान होगा सर्वांग समता की जो कसौटियां या जो नियम हमने डिस्कस किए थे, उसमें आपको कोई जैसे पहली थी हमारी SAS, कोई 2 भुजा और कोई एक कोण आपको बराबर दिखाना था, या ASA हमने डिस्कस की थी, यानी कि 2 कोण और एक भुजा आपको बराबर दिखानी थी। कहने का अर्थ है कोई 3 अंग आपको 2 त्रिभुजों के बराबर दिखाने होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC और ABD में हमें AC और BD गिवन है ना? AC और AD गिवन है आपको, ये AC और AD। तो हमने लिख लेते हैं AC इक्वल्स टू AD। इसके अलावा देखिए, यहां देखना आपने AC AD, ये संगत भाग होने चाहिए। उसके अलावा आपको एंगल गिवन है CAB DAB, CAB DAB, ये भी आपको गिवन है। ये भी हमें गिवन था, इसको हमने लिखा दत्त, और ये भी हमें गिवन था, इसको भी हमने लिख लिया है दत्त। ठीक है, और देखिए एक कोण और एक भुजा तो हो गई है ना, एक भुजा एक कोण हो गई। तो एक भुजा अगर और हो जाए तो हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम देख लेते हैं AB AB, ये AB भुजा ऐसी है जो ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और नीचे वाले त्रिभुज में भी इंक्लूड है। तो ये भी उभयनिष्ठ भुजा हो गई, कॉमन साइड हो गई। इसे हम लिखते हैं उभयनिष्ठ भुजा, यानी कि जो भुजा दोनों त्रिभुजों में इंक्लूड है, या जो कोई ऐसा कोण भी हो सकता है, किसी क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि वो दोनों ही ट्रायंगल्स में आ रहा हो, तो हम उसको लिखेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ जो दोनों में है, तो 2 भुजाएं है ना, 2 भुजाएं और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण संगत कोण हो गया। ठीक है, तो 2 भुजाएं और एक कोण बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं SAS, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से ये 2 ट्रायंगल्स जो हम लेकर चले थे, ट्रायंगल ABC, ये कॉन्ग्रुएंट हो गई ABD के। ठीक है,
ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीडी, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज एबीडी के। साथ ही हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके सारे संगत भाग बराबर होते हैं। हमने यहाँ पर 3 लिए, 2 भुजाएं लिए, एक भुजा बच गई, तो वो तीसरी भुजा भी आप बराबर लिख सकते हैं। तो हमारी तीसरी भुजा कौन सी बच गई? ये वाली, बीसी और बीडी। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया, बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कहेंगे? तो हम लिखेंगे बीसी बराबर बीडी। ब्रैकेट में हम इसका रीजन लेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, क्लियर? इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं CPCT। इसको मैं डिटेल में भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने थे और साथ ही आपको बीसी और बीडी के बारे में बताना था कि बीसी और बीडी के बारे में हम क्या कहेंगे। हम कहेंगे कि बीसी और बीडी बराबर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आइए जानते हैं ये सीपीसीटी क्या है। अब ऑलमोस्ट क्वेश्चन में हम जहां जहां संगत भाग बराबर लिखेंगे ना, तो हम ये नोटेशन यूज कर लेंगे। ठीक है, सी फॉर कॉरस्पॉन्डिंग, P for parts, again C congruent, and this T for triangles. ठीक है, आइए लिखते हैं इसका हिंदी मीनिंग। कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत, पी पार्ट्स मतलब भाग, कॉन्ग्रुएंट मीन्स सर्वांगसम, और ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज। ठीक है, तो इस सीपीसीटी का क्या मीनिंग निकला कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो जहां जहां आपको इस कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा कि आपको लिखना होगा कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो हम एक शॉर्ट वर्ड यूज कर लेंगे उसके लिए। वो क्या होगा? ये होगा CPCT। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC है और एंगल DAB बराबर एंगल CBA है। तो आपको सिद्ध करना है ये ट्रायंगल ABD सर्वांगसम है BAC के। साथ ही आपको बताना है कि BD बराबर AC है और एंगल ABD बराबर एंगल BAC है। ठीक है, आइए इसका हल करते हैं, प्रूफ करते हैं इसका। पहले तो लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। चतुर्भुज ABCD में आपको गिवन है AD बराबर BC और एंगल DAB बराबर CBA है। ठीक है, अब जिन दो ट्रायंगल्स को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है उन दो ट्रायंगल्स को लेकर चलते हैं। ट्रायंगल ABD और BAC में ध्यान से देखिए, आपका ट्रायंगल है ABD। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है आपका BAC। तो सबसे पहले देखिए AB और ये BA, ये भुजा उभयनिष्ठ है, ये भुजा दोनों ही त्रिभुजों में आ रही है, तो इसे हम लिख देते हैं उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, इसके अलावा आपको गिवन है AD और BC भुजा, ये आपको बराबर
दे रखे हैं। तो जो चीज हमें क्वेश्चन में दी गई होती है उसे हम लिखते हैं दत्त, इंग्लिश में कहते हैं गिवन। थर्ड हमें देख लीजिए दिया गया DAB बराबर CBA। CBA यहाँ D आगे जा रहा है, यहाँ C आगे जा रहा है, ये भी आपको गिवन है। एंगल DAB बराबर एंगल CBA, ये भी हमें दिया गया है। तो आप देख सकते हैं दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया, तो भुजा कोण भुजा यानी SAS सर्वांग समता नियम से हम क्या कहेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। एक बार फिर से देखिए, ये दो ट्रायंगल्स आपको सर्वांग सम दिखाने थे, तो सबसे पहले हमने लिया AB और BA। AB भुजा लिखें या BA, AB साइड हो या BA साइड हो, भुजा तो यही है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुजों में है। इसके अलावा AD और BC हमें दे रखे हैं, हम यहाँ चेक कर लिए, यहाँ AD है और यहाँ BC। देखिए यहाँ फर्स्ट थर्ड, यहाँ फर्स्ट और थर्ड, तो ये संगत होना बहुत जरूरी है सर्वांग समता के लिए। नेक्स्ट आपको एंगल DAB बराबर CBA भी गिवन है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ D आगे गया तो एंगल DAB बन गया, यहाँ C आगे गया तो CBA बन गया, ये भी आपको गिवन था। तो दो भुजाएं और एक कोण, तो SAS सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज हो गया सर्वांग सम। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो आपका ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था CPCT के बारे में। हमने आपको बताया था जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो जो भी आपको संगत भाग आपके बच गए आप उनको बराबर लिख सकते हैं। तो CPCT से हम लिख सकते हैं BD बराबर AC, ठीक है, और एज इट इज ये ट्रायंगल है आपका, यही एंगल भी हम लिख सकते हैं। कोण ABD यानी बिंदु B पर बना कोण बराबर होगा एंगल BAC यानी बिंदु A पर बने कोण के बराबर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्या गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब है। आकृति में देखिए AB रेखाखंड है, इस पर AD और BC दो लंब है। लंब का अर्थ है दो 90 डिग्री के कोण है और दोनों बराबर है। ये डैश के निशान लगाने का अर्थ यही है यहाँ पर कि AD और BC भुजा की लंबाई बराबर है। आपको क्या दर्शाना है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। यानी AB रेखाखंड को जब CD रेखाखंड प्रतिच्छेद कर रहा है तो जो AB के दो भाग बन रहे हैं OA और OB वो दोनों बराबर है। कहने का अर्थ है हमें ये दिखाना है OA बराबर OB। तो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, जिन दो त्रिभुजों में ये भुजाएं हैं यानी OA भुजा और OB भुजा जिन त्रिभुजों में है आप उन त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा दें। और हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो वहां से OA बराबर OB आपका हो जाएगा बराबर। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है। हमने लिखा AD लंब है AB पर और BC भी लंब है AD पर, और AD बराबर BC आपको दिया गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन में गिवन था हमें, हमने वो लिख दिया है। अब इन दो ट्रायंगल्स को लेकर चलते हैं, दो त्रिभुज को लेकर चलते हैं जिन्हें हम सर्वांग सम दिखाना चाहते हैं। AOD त्रिभुज और त्रिभुज BOC में, ये भी आपने संगत के हिसाब से लिखना है क्योंकि आपको गिवन है AD BC बराबर, तो आपने यही लिखा है AD और BOC। ठीक है, तो AD बराबर BC दत्त, साथ ही एंगल A और एंगल B, क्योंकि ये लंब दे रखा है आपको तो कोण ही होंगे दोनों 90 डिग्री के, तो हमने लिख दिया प्रत्येक 90 डिग्री। इसके अलावा ध्यान से देखिए ये दो एंगल बराबर होंगे AOD और BOC। आपको पता है कि जब दो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो और कांटे जैसी आकृति बनती है, तो ऊपर नीचे के कोण जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। ऐसे कोणों को हम कहते हैं शीर्षा अभिमुख कोण। तो एंगल AOD बराबर एंगल BOC। तो देखिए दो कोण और एक भुजा बराबर हो गई, तो हम लिख सकते हैं ASA सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज AOD और BOC सर्वांग सम हो गए। और हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसे हम लिखते हैं CPCT। तो CPCT से OA बराबर OB। ठीक है, जब OA बराबर OB हो गया यानी AB रेखाखंड CD रेखाखंड से समद्विभाजित हो रहा है। यही आपको क्वेश्चन में सिद्ध करके दिखाना था कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है L और M दो समानांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। तो आपको दर्शाना है ट्रायंगल ABC ट्रायंगल CDA के सर्वांग सम है।
तो आकृति में देख लीजिए ए बी सी सर्वांग सम दिखाना है सी डी ए के। ठीक है, आपको दिया गया है रेखाएं एल समानांतर एम और रेखाएं पी समानांतर क्यू। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब रेखा एल और एम समानांतर है ना, क्योंकि एल समानांतर है एम और ए सी है ना, ए सी तिर्यक रेखा है। ठीक है, तिर्यक रेखा का एक एल के साथ एंगल और एक एम के साथ एंगल है ना, एक लेफ्ट में और एक राइट में बना कोण। कौन से कोण होते हैं ये? एकांतर अंतः कोण। तो जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो एंगल ए सी बी बराबर डी ए सी बी और सी ए डी। ठीक है, कौन से कोण है ये? एकांतर अंतः कोण। ठीक है, साथ में देखिए और क्या दिया गया, हमें दिया गया है P समानांतर है Q के। ठीक है, और P Q। ठीक है, तो एक ऐसी तिर्यक रेखा हो गई, एक एंगल P के साथ बनाएगी और एक एंगल Q के साथ बनाएगी। तो ये दोनों कोण भी कौन से कोण होंगे? एकांतर अंतः कोण। यहाँ भी हम लिख देते हैं P समांतर Q और AC एक तिर्यक रेखा है। तो एंगल BAC बराबर एंगल DCA। ये कौन से कोण होंगे? ये भी होंगे एकांतर अंतः कोण। ठीक, आगे देखिए, अब आपको जिन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाना है उन त्रिभुजों को लेकर चलते हैं। त्रिभुज A B C और C D A ने, इन दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांग सम दिखाना है। इन दोनों त्रिभुजों को लेकर चल रहे हैं। देखिए, एंगल्स हमें दो इक्वल हम ले चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं इनको इक्वल। तो एंगल ACB बराबर CDA, इसको नंबर 1 डाल देते हैं, इसको नंबर 2 डाल देते हैं, यहाँ से यूज कर लेंगे। नंबर 1 से एंगल BAC बराबर DCA, नंबर 2 से दो कोण बराबर हो गए। साथ ही देखिए AC और CA, AC भुजा बराबर CA। ये भुजा भी आप आकृति में भी देख सकते हैं, एक हमारा त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है हमारा CDA। तो ये भुजा दोनों त्रिभुजों में इंक्लूड है। तो इस भुजा को हम क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ भुजा। क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ भुजा। तो देखिए, दो कोण और एक भुजा बराबर हो गई। तो दोनों त्रिभुज ASA सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। ASA सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट टू CDA। ठीक है, तो यही आपको दिखाना था क्वेश्चन नंबर 4 में, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका डन हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। आपने ये कोण A लिया हुआ है। ठीक है, कोण A को एक रेखा L समद्विभाजित कर रही है, यानी समान भागों में बांट रही है। तो ये दोनों कोण आपको बराबर दिए हुए हैं। इस रेखा L पर कोई बिंदु B है। B से कोण A की भुजाओं पर BP और BQ लंब डाले गए हैं। लंब का अर्थ है 90 डिग्री कोण डाले गए हैं। तो आपको सिद्ध करना है, जो ये दो त्रिभुज बन रहे हैं APB और AQB सर्वांग सम दिखाने हैं। साथ ही आपको दिखाना है BP भुजा बराबर BQ भुजा। आइए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है।
ठीक है, तो क्या हो गया, एंगल पी ए बी बराबर क्यू ए बी। ठीक है, नंबर 1 कर दिया हमने इसको। साथ ही हमें दिया गया है कि बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर लंब हैं। भुजाओं पर जब लंब है, जब लंब डाले जाते हैं तो कोण को कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो एंगल ए पी बी बराबर, दोनों ही लंब है तो दोनों ही कोण बराबर होंगे। एंगल ए पी बी और इधर हो जाएगा आपका एंगल ए क्यू बी, ये भी दोनों 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, चलिए अब हमें जो सिद्ध करना है, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग दिखाना है, आइए उनको लेकर चलते हैं। त्रिभुज ए पी बी तथा ए क्यू बी में ध्यान से देखिए, आपको एक तो एंगल पी ए बी और क्यू ए बी ये हमारे इक्वल हैं, हमने इनके एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में लिख दिया। ठीक है, दूसरा पी पॉइंट पर और क्यू पॉइंट पर दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, ये भी हमने एक्सप्लेनेशन लिख दी है, ये भी दोनों बराबर हैं। और देखिए ए बी है ना, ये भुजा भी दोनों त्रिभुजों में है, तो ये भुजा कौन सी हो गई, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो 2 कोण और 1 भुजा बराबर हो गए, तो ए एस ए सर्वांग समता नियम से ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज तो सर्वांग सम हो गए, हमारा फर्स्ट पॉइंट तो हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में आपको दिखाना है बीपी बराबर बी क्यू। हमने डिस्कस किया था कि जब 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सीपी सीटी। तो सीपी सीटी से हम क्या लिख सकते हैं, बीपी बराबर बी क्यू। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो बीपी बराबर बी क्यू। आप आकृति को देखते हुए लिख सकते हैं, क्योंकि हमने लिखा था बिंदु बी है ना, ए की भुजाओं पर लंब है, तो हम लिख सकते हैं बिंदु बी कोण ए की भुजाओं से समदूरस्थ है। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी डन हो गया।